हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और ये अपना 34th वीडियो है पॉलिटी 1000 MCQs का, जिसमें हम लोग पॉलिटी के बेसिक 1000 MCQs को कवर कर रहे हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने पॉलिटी के मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs सीरीज़ को नहीं देखा है तो आप स्टडी स्प्रिंग के प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं, जहाँ पे हम लोगों ने प्रियम्बल के सारे बेसिक और मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs को कवर किया है। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया हुआ है, आप उसके PDF को भी डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं अपने MCQs के तरफ। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किन स्थिति में करता है? हमको पता है, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा है कि हमारे जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब होते हैं वो राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा आर्टिकल 352 के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, अब आर्टिकल 352 के थ्रू अगर वो नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर सकते हैं तो फिर इसके लिए कोई सिचुएशन भी होना ज़रूरी होता है। ऐसी साधारण स्थिति में वो अगर ऐसा कर देते हैं तो फिर बहुत दिक्कत है। लेकिन उसके लिए जो सिचुएशन दिया गया हुआ है वो सिचुएशन है, क्या वो युद्ध होगा, क्या वो बाह्य आक्रमण होगा, क्या वो सशस्त्र विद्रोह होगा, या इस तीनों कंडीशन में वो राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकते हैं। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर आपका घ हो जाएगा। और इसमें क्या होगा कि जब भी नेशनल इमरजेंसी इम्पोज करना होगा तो उसके लिए कुछ सिचुएशन का होना जरूरी होता है, जैसे या तो उस समय युद्ध की स्थिति हो, या फिर बाह्य आक्रमण हो, या फिर सशस्त्र विद्रोह हो। मीन्स अगर इंडिया का पाकिस्तान के साथ युद्ध हो जाता है तो उस स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जा सकती है। बाह्य आक्रमण जब होगा, अचानक किसी देश का इंडिया पे आक्रमण हो जाता है, उस सिचुएशन में भी राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जा सकती है। और सशस्त्र विद्रोह मीन्स कि अगर सेना हमारी विद्रोह कर देती है तो उस स्थिति में भी हम लोग राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा हम लोग नहीं, हमारे प्रेसिडेंट साहब ऑनरेबल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह से पूरे देश उसके किसी एक भाग में उत्पन्न हुए सुरक्षा संकट के कारण राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। तो अब सपोज दैट क्या होता है कि चाइना इंडिया पे आक्रमण कर देता है। ठीक है, तो ये युद्ध की सिचुएशन हो गई। अगर आक्रमण किया जाता है पहले, तो अगर अचानक बताया जाता है तो वो बाह्य आक्रमण हो जाएगा। या फिर अगर सेना अगर इंडियन आर्मी का कहीं पे विद्रोह हो जाता है, तो ये तीनों कंडीशन अगर हो तो क्या हमारे ऑनरेबल जो हमारे प्रेसिडेंट साहब है वो किसी पार्टिकुलर जगह पे, ये क्या वो जम्मू एंड कश्मीर में, क्या वो बिहार में, क्या वो दिल्ली में, या फिर पूरे देश में, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग। अगर इस टाइप का कोई सिचुएशन होता है, अगर वो युद्ध होता है, बाह्य आक्रमण होता है, या सशस्त्र विद्रोह होता है, तो हमारे ऑनरेबल जो प्रेसिडेंट साहब है वो पूरे देश में या फिर देश के किसी एक भाग में राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब क्या होता है कि राष्ट्रपति जो हमारे हैं, ऑनरेबल जो हमारे प्रेसिडेंट साहब है, वो किसी ऐसे सिचुएशन में राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर देते हैं जो उस समय के लिए सही नहीं होता है। तो फिर क्या उनका जो ये डिसीजन है उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है, ये क्वेश्चन ये है। तो ऐसा अगर होता है कि उस सिचुएशन के लिए, उस समय के लिए अगर नेशनल इमरजेंसी इम्पोज करना जरूरी नहीं होता है तो फिर इस चीज़ को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति साधारण स्थिति में कर सकता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो है हमारे वो आपातकाल की उद्घोषणा साधारण स्थिति में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके लिए संसद की जो है अनुमति जरूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राष्ट्रपति किन स्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? राष्ट्रपति किन स्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? इसका राइट आंसर आपका ख हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ख होगा प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के लिखित प्रस्ताव पर। अब क्या होगा कि राष्ट्रपति को अगर इमरजेंसी इम्पोज करना है, ठीक है,
तो इसके लिए उनको प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल जो है उसका लिखित प्रस्ताव उनको मिलना जरूरी होता है कि देश में ऐसा सिचुएशन पैदा हो गया है कि अब नेशनल इमरजेंसी लगाना जरूरी है। तो इस स्थिति में प्रधानमंत्री जो हमारे हैं वो फिर जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो नेशनल इमरजेंसी को इम्पोज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राष्ट्रपति क्या देश के किसी एक या कुछ भाग के लिए आपातकाल की उद्घोषणा कर सकते हैं? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। बिल्कुल, वो देश के किसी एक भाग के लिए, ठीक है, या फिर कुछ भाग के लिए नेशनल इमरजेंसी इम्पोज कर सकते हैं। ये पावर हमारे प्रेसिडेंट साहब के पास है, लेकिन इसके लिए राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल का राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल की स्वीकृति उस पर जरूरी होती है। ठीक है, लिखित रूप से ये प्रस्ताव हमारे जो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल है, अगर वो हमारे राष्ट्रपति को देती है तो फिर राष्ट्रपति ऐसा कर सकते हैं देश के किसी एक भाग में या फिर कुछ भाग में नेशनल इमरजेंसी को इम्पोज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगाया जा सकता है? इसका राइट आंसर आपका ख हो जाएगा, नहीं। आपके पास एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ये ऐसा सिचुएशन पैदा किया जिससे हम देख सकते हैं कि आंतरिक अशांति पैदा हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोटेस्ट शाहीन बाग में होता है, आंतरिक अशांति पैदा हो जाती है दिल्ली में, लेकिन इस सिचुएशन में राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगाया जाता है। क्यों नहीं लगाया जाता है? क्योंकि यहाँ पे पहले इंदिरा गांधी के समय में क्या हुआ था कि आंतरिक अशांति के आधार पर जो है नेशनल इमरजेंसी को इम्पोज कर दिया गया हुआ था। ठीक है, और उन्होंने ऐसा किया, आंतरिक अशांति के कारण इसके डेट को एक्सटेंड करवाया। ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ था कि अब क्या हुआ कि आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रपति जो है वो आपातकाल की उद्घोषणा नहीं कर सकते हैं। इसका राइट आंसर आपका ख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के कितने दिन के भीतर स्वीकृति मिलनी चाहिए? ठीक है, इसका राइट आंसर आपका 30 दिन हो जाएगा। सपोज दैट राष्ट्रपति जो है आपातकाल की उद्घोषणा कर देते हैं कि भाई आपातकाल की उद्घोषणा जरूरी है, अब हम आपातकाल की उद्घोषणा करते हैं, सिचुएशन इस टाइप का पैदा हो गया हुआ है, लेकिन संसद अगर उस पर स्वीकृति 30 दिन के अंदर में नहीं देती है तो फिर ये जो है वो नेशनल इमरजेंसी इम्पोज नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों के अनुमोदन के बाद आपातकाल कितने दिन तक प्रवर्तन में रह सकता है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 6 माह। ठीक है, 6 माह के लिए जो है आपातकाल प्रवर्तन में रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आपातकाल के दौरान एक बार में लोकसभा की अवधि कितने समय के लिए बढ़ाई जा सकती है? इसका राइट आंसर 1 वर्ष है। एक बार में नेशनल इमरजेंसी के समय में लोकसभा जो है उसकी अवधि को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, फिर 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसका राइट आंसर आपका ग हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो के लिए इतना ही था, लेकिन अगर आपने मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs के सीरीज़ को नहीं देखा है तो मैं फिर आपको बोलता हूँ, वहाँ पे प्रीएम्बल के जितने डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चन होते हैं वो सारे कवर कर दिए गए हैं। आप वहाँ से जाकर के देखिए, और वो जो आपका सीरीज़ है वो आपके CAPF एग्ज़ाम, CDS एग्ज़ाम, FCAT एग्ज़ाम, NDA जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जहाँ पे आपके GS से GK से जो है कि डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए वो इम्पोर्टेंट है। चाहे वो आपका स्टेट PCS हो या UPSC का कोई भी एग्ज़ाम हो, वहाँ पे प्रीलिम्स के लिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ आपके लिए तैयार किया गया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं उसके PDF को भी, और PDF को सॉल्व करने के बाद आप उसके वीडियोज़ को देख सकते हैं जो प्लेलिस्ट में आपको दे दिया गया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो के लिए इतना ही था, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, करवाइए, वीडियोस को जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल का एक ही मकसद है, आपको वो सारे कंटेंट प्रोवाइड करवाना जो एक पेड कोर्स में मिलता है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।